जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं भाई आप सबके सब यहाँ पे बहुत ही बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे कंपैरिजन करने वाला हूँ Realme का Narzo 70 टर्बो स्मार्टफोन का iQOO के G9S स्मार्टफोन के साथ में। तो कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो Realme का Narzo 70 टर्बो स्मार्टफोन है और जो Realme का 13 प्लस स्मार्टफोन है, भाई दोनों के दो स्मार्टफोन बिल्कुल सेम है। यहाँ पे सिर्फ डिजाइन और फास्ट चार्जिंग के सिवा और कोई भी डिफरेंस निकल के नहीं आता। तो आप यहाँ पे कंपैरिजन इन दोनों ही स्मार्टफोन का मान के चलना। 13 प्लस स्मार्टफोन को अगर मैं Narzo 70 टर्बो बोलूं या फिर Narzo स्मार्टफोन को 13 प्लस स्मार्टफोन बोलूं तो आप भाई समझ जाना दोनों एक ही स्मार्टफोन है। तो कंपैरिजन हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं भाई सबसे पहले डिस्प्ले के साथ। तो Realme का Narzo 70 टर्बो स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलती है 6.67 इंचज की फुल HD प्लस फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले जो कि पंच होल के साथ यहाँ पे आती है दोस्तों। 120 हर्ट्ज का स्मूथ रिफ्रेश रेट दिया गया है। 8 बिट पैनल है दोस्तों। 600 निट्स की टिपिकल ब्राइटनेस, 2000 निट्स की आपको यहाँ पे पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। कोई भी गोरिल्ला ग्लास का यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं दिया गया। दूसरी ओर iQOO के G9S स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलती है 6.77 इंचज की फुल HD प्लस कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले जो कि पंच होल के साथ यहाँ पे आती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस और HDR10 प्लस का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। कोई भी गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। ओवरऑल कंटेंट वॉचिंग की बात करें तो देखो भाई सब कुछ एकदम बढ़िया दिया गया है दोनों ही स्मार्टफोन के डिस्प्ले में। पर फिर भी यहाँ पे iQOO के स्मार्टफोन की डिस्प्ले थोड़ी सी आपको बेटर फील होने वाली है क्योंकि भाई एक तो प्रीमियम लगेगी, कर्व डिस्प्ले है और यहाँ पे हमें HDR10 प्लस का सपोर्ट मिल जाएगा। पर दोस्तों गेमिंग अगर आपको करनी है तो यहाँ पे Realme की फ्लैट डिस्प्ले ज्यादा बढ़िया रहेगी। आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों इनके चिपसेट की यानी कि परफॉर्मेंस की। तो Realme का Narzo 70 टर्बो स्मार्टफोन में या फिर 13 प्लस स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलता है MediaTek का Dimensity 7300 एनर्जी प्रोसेसर जो कि भाई आजकल हमें iQOO के G9S स्मार्टफोन में भी देखने को मिल जाएगा। भाई प्रोसेसर का नाम थोड़ा मीडियोकर सा है लेकिन भाई इस प्रोसेसर को आप कम बिल्कुल भी मत समझना। 4 नैनोमीटर के ऊपर ये बेस्ड है और इसका एंटूटू स्कोर निकल के आता है यहाँ पे लगभग 7,40,000 के आसपास। LPDDR4S की इन्होंने यहाँ पे रैम दी है और UFS 3.1 की एकदम फास्ट आपको स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। इस प्रोसेसर के साथ भाई पहला प्रोसेसर देख रहा हूँ 15,000 रुपए के बजट में आप यहाँ पे 60-90 FPS तक भी गेमिंग कर पाएंगे। भाई 90 FPS की गेमिंग आजकल यहाँ पे 30,000 रुपए से ऊपर वाले फोन्स में हो पाती है। पर भाई पहला स्मार्टफोन है जो कि 15,000 रुपए में आपको 90 FPS पर BGMI में गेम करवा देगा। दूसरी ओर iQOO के G9S स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलता है MediaTek का Dimensity 7300 प्रोसेसर। इसके नाम पर मत जाना दोस्तों, परफॉर्मेंस इसकी MediaTek का Dimensity 7200 से थोड़ी सी कम निकल के आती है। 4 नैनोमीटर के ऊपर ये बेस्ड है और इसका एंटूटू स्कोर निकल के आता है 7,10,000 के आसपास। LPDDR4S की इन्होंने यहाँ पे रैम दी है और UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। गेमिंग आप यहाँ पे अब भी 60 FPS पर कर पाएंगे और यहाँ पे भाई डे टू डे यूसेज में ये प्रोसेसर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देगा। तो दोनों ही स्मार्टफोन है दोस्तों हमें यहाँ पे सेम चिपसेट दिए गए हैं पर Realme के स्मार्टफोन में हमें UFS 3.1 की स्टोरेज मिलेगी। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे भाई प्रोसेसर जरूर सेम दिए गए हैं पर Realme के स्मार्टफोन में आप 90 FPS पर गेमिंग कर पाएंगे क्योंकि भाई स्टोरेज टाइप 3.1 है। तो यहाँ पे भाई एक प्लस पॉइंट बन जाता है Realme की तरफ। गेमिंग अगर आप करना चाहते हैं भाई 90 FPS की गेमिंग जो कि भाई सिर्फ फ्लैगशिप फोन्स में होती है 30,000 रुपए से ऊपर, आप यहाँ पे 15,000 रुपए में कर पाएंगे सिर्फ Realme के स्मार्टफोन में। तो यहाँ पे भाई परफॉर्मेंस वाइज Realme का स्मार्टफोन विनर बन जाता है। आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों इनके कैमरा सेटअप की। तो Realme का Narzo 70 टर्बो स्मार्टफोन या फिर 13 प्लस स्मार्टफोन बोल लो भाई इसको, इसमें हमें यहाँ पे एक ड्यूअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है दोस्तों। सोनी का LYT600 सेंसर जो कि OIS के सपोर्ट के साथ में आता है। बढ़िया वाली फोटोज आप इस कैमरे से ले पाएंगे। और दूसरा कैमरा भाई यहाँ पे सिर्फ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा दिया है। कोई भी अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे का आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी ओर iQOO के G9S स्मार्टफोन में हमें ड्यूल कैमरा सेटअप मिल रहा है भाई सेम जो कि iQOO के G9 स्मार्टफोन में मिलता था। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा OIS के सपोर्ट के साथ आता है। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा। कोई भी अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा का सपोर्ट नहीं दिया गया। मैक्सिमम वीडियो सपोर्ट की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा से हम दोस्तों 4K 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेल्फी के लिए हमें यहाँ पे 16 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरे दिए गए हैं। और बढ़िया कैमरा सेटअप किसका है तो देखो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा तो किसी भी स्मार्टफोन में यहाँ पे नहीं दिया। iQOO ने तो देना चाहिए था भाई 20,000 रुपए के बजट में, प्राइस इनका ज़्यादा है। तो फिर भी यहाँ पे भाई कैमरा सेटअप दोनों स्मार्टफोन के सेम है। यहाँ पे कैमरा वाइज मामला टाई हो जाता है। और अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों इनके बैटरीज की। तो Realme के Narzo 70 टर्बो स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलती है दोस्तों 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी जो कि भाई आराम से एक दिन तक का बैटरी बैकअप तो आपको दे देगी।
पर यहाँ पे भाई 45 वोट की फास्ट चार्जिंग दी है। वैसे 15,000 रुपये के बजट के हिसाब से तो 45 वोट इनफ है भाई, लेकिन जो Realme का 13 प्लस स्मार्टफोन है इसी जैसा, उसमें हमें यहाँ पे 80 वोट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी। खैर वो भाई 25,000 रुपये में मिलता है, कहाँ ये सिर्फ 15,000 रुपये में। दूसरी ओर iQOO के G9s स्मार्टफोन में 5500 mAh की भारी भरकम बैटरी कैपेसिटी दी गई है। 400 बैटरी बैकअप मिल जाएगा भाई आपका 9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम। पर यहाँ पे फास्ट चार्जिंग में थोड़ी सी कंजूसी कर दी भाई, इन्होंने 44 वोट की फास्ट चार्जिंग दी है, कम से कम 66 वोट की दे देते आपको आराम से 1 घंटा लग जाएगा भाई चार्ज करने में इसको। तो यहाँ पे भाई बैटरी कैपेसिटी iQOO के स्मार्टफोन में ज्यादा दी गई है 500 mAh, तो जाहिर सी बात है उससे ही आपको ज्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा। अगर आपको भाई इतनी ही तलब है ज्यादा बैटरी बैकअप की तो आप iQOO की तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज Realme का स्मार्टफोन यहाँ पे बेस्ट निकल के आएगा। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो दोस्तों Realme का Narzo 70 टर्बो स्मार्टफोन या फिर 13 प्लस स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे 9 5G के बैंड्स, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 के साथ हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है, IP65 की रेटिंग मिल जाएगी दोस्तों, 3.5mm का ऑडियो जैक भी मिल जाएगा। दूसरी ओर iQOO के G9s स्मार्टफोन में तो हमें यहाँ पे 8 5G के बैंड्स दिए गए हैं, ड्यूअल सिम का सपोर्ट दिया गया है दोस्तों, Wi-Fi 6 का सपोर्ट मिल जाएगा, Bluetooth 5.4, कोई भी NFC या रिमोट कंट्रोल आपको नहीं मिलेगा, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप दिया गया है, IP64 की आपको यहाँ पे रेटिंग देखने को मिल जाएगी। पर एक बात ध्यान रखना दोस्तों, Realme का स्मार्टफोन में हमें 3.5mm का ऑडियो जैक मिल रहा है, दूसरी तरफ आपको यहाँ पे कोई भी 3.5mm का ऑडियो जैक नहीं मिलेगा Vivo के स्मार्टफोन में। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिए गए हैं दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन में। इनके प्राइसिंग को जानने से पहले इन दोनों स्मार्टफोन के ओवरऑल डिफरेंसेस को हम जान लेते हैं। तो Realme के स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे भाई एक UFS 3.1 की स्टोरेज मिलेगी, जिससे कि हम 90 FPS पर गेमिंग कर पाएंगे। दूसरी तरफ iQOO के स्मार्टफोन की डिस्प्ले थोड़ी कर्व्ड है और यहाँ पे HDR10+ का सपोर्ट मिलता है। iQOO के स्मार्टफोन में भाई ज़्यादा बैटरी बैकअप मिल जाएगा, 5500 mAh की बैटरी कैपेसिटी दी गई है, पर Realme के स्मार्टफोन में आपको 3.5mm का ऑडियो जैक दिया गया है। और अब हम जान लेते हैं इनके प्राइसिंग को। तो Realme का Narzo 70 टर्बो स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आपको मिल जाएगा यहाँ पे पूरे 15,000 रुपये का, और Realme के 13 प्लस स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ मिलेगा 25,000 रुपये का। दूसरी ओर iQOO के G9s स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आपको मिल जाएगा भाई यहाँ पे पूरे 20,000 रुपये का, सेम भाई iQOO के G9 वाला प्राइस। ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो भाई नो डाउट 13 प्लस स्मार्टफोन को तो आप भूल जाइए। यहाँ पे Realme का Narzo 70 टर्बो स्मार्टफोन यहाँ पे आप आंख बंद करके चूज़ कर सकते हैं दोस्तों, अगर गेमिंग आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अदरवाइज दोस्तों अगर आप गेमर नहीं है, बढ़िया प्रीमियम डिस्प्ले चाहिए, तो भाई आप यहाँ पे 5,000 रुपये एक्स्ट्रा लगा कर iQOO के स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। हालांकि बेटर सबसे बढ़िया वैल्यू फॉर मनी तो हमें Narzo 70 टर्बो स्मार्टफोन ही प्रोवाइड करता है। तो यही थे दोस्तों मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।